जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी अगर खुश हो गए तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। बहुत लोग ये बात को जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हमें एक फ़ायदा नहीं, अनेकों फ़ायदे मिलते हैं हनुमान जी को खुश करके। और वो कैसे मिलते हैं तो ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह बताऊँगा, बहुत बारीकी से बताऊँगा कि आखिर होता क्या है। दोस्तों, हनुमान जी को खुश करने का मतलब है कि कोई और देवी देवता हमसे नाराज़ नहीं होगा और हम पे कोई भी गिरे, चाहे वो शनि देव हों, मतलब राहु केतु हों, जिस तरह भी गिरे होते हैं जो अपना दुष्प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पर डालते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है ना, तो वो चाह कर भी अगर सही काम करने की कोशिश करेगा ना, तो उससे गलत और उल्टा ही काम होगा, जिसके गलत परिणाम ही उसे मिलेंगे। और दोस्तों, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब गिरे अपना असर डाल देते हैं ना, दुष्प्रभाव डाल देते हैं किसी व्यक्ति पर, तो समझ लो सब उल्टा ही होना है। और ये सब उन्हीं का खेल है, गिरोह का खेल होता है। ये हम अपने आप को दोष देते हैं, लेकिन सब गिरोह का खेल होता है ये, कि हमसे जो है गलत काम होते हैं, गलत कर्म होते हैं, उल्टे सीधे कर्म होते हैं, और फिर उल्टे सीधे गलत कर्मों का हमें गलत नतीजा ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमें ये चीज़ सुधारनी है। और ये चीज़ सुधरेगी कैसे? हनुमान जी ऐसे ही हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, मतलब जिनकी कृपा हम पर है, तो कोई भी गिरे गलत दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी उसका गलत असर हम पर नहीं पड़ेगा। और ये सब आप खुद भी जानते हैं कि शनि देव भी उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे जिन पर हनुमान जी का आशीर्वाद है। ये तो आप सब जानते हैं। तो वही चीज़ मैं कहूँगा कि हनुमान जी जब खुश हो जाते हैं ना, तो इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों से बच जाएंगे ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली सारा काम सही चलेगा। क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, हम जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर हम अपने काम धंधे पे भी ध्यान दे रहे हैं, सही से दे रहे हैं, काम धंधा भी हमारा सही चल रहा है, यानी कि हमारे काम धंधे में बरकत हो रही है। और इंसान को चाहिए क्या होता है? इंसान चाहता है आज की डेट में कि भाई उसका शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहे, उसके परिवार में सब स्वस्थ रहें, और धन की उसे कमी ना हो, धन आता रहे। तो यही चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें हमें जब ही मिलेंगी जब हनुमान जी की कृपा होगी हम पर। और हनुमान जी की कृपा से क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी गिरे हम पे बुरी प्रभाव नहीं डालेगा। ये सारी चीज़ें बुरे प्रभाव से ही होते हैं कि मतलब कोई भी बीमारी लगना, काम धंधे को लेना, ये सब जो अड़चने आती है ना, ये सब गिरोह का ही दुष्प्रभाव होता है। तो इन चीज़ों को अगर हमें रोकना तो हम हनुमान जी को हमें खुश करना होगा। तो कुल मिला के ये है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हनुमान जी खुश हो गए ना, तो इस तरह से हमें अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। यानी कि हमें चारों तरफ से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और वो इसी वजह से ही मिलता है कि हनुमान जी खुश, तो समझ लो सभी देवी देवता खुश हो गए, ऐसा मान के चलो आप। और सभी देवी देवता खुश हैं, हम पे कोई भी गलत बुरे प्रभाव नहीं डालेगा, तो हमारे सारे काम बनेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी खुश हो गए तो हमारे सारे काम बनते ही बनते हैं। अब कैसे खुश किए जाते हैं इसके बारे में मैं कई वीडियो बना भी चुका हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं और इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।